Assalamu alaikum. My name is Hala and I am lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Science. तो आज हम फार्मास्यूटिक में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स और एक्सेपिएंट्स. Pharmaceutical excipients are the substances which are added in the formulation along the therapeutic agent so as to impart specific quality in the formulation. फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट क्या है? वो सब्सटेंसेस है हमारे पास जो हम फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं थेराप्यूटिक एजेंट के साथ. हम एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं एक्सिपिएंट की थेराप्यूटिक एजेंट के साथ. तो वो क्या करता है, वो जो क्वालिटी है उसको और भी इम्प्रूव करता है. हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट्स है जो यूज होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में. अब हम आगे जाके एक एक पढ़ेंगे और उनके यूजेस पढ़ेंगे, साथ में एग्जांपल्स पढ़ेंगे. First one is preservatives. A preservative is naturally occurring or synthetically produced substance that is added to various food and pharmaceutical products in order to prolong their shelf life. Preservatives क्या है? Preservative हमारे पास naturally और synthetically हम खुद बनाते हैं वो substances है जो हम food और जो pharmaceutical products है उसमें add करते हैं ताकि उनके जो shelf life है वो और ज़्यादा हो जाए और वो खराब ना हो जाए. They are commonly added to various food and pharmaceutical products in order to prevent or inhibit the growth of microorganism. सेकेंड क्या काम करता है? प्रिजर्वेटिव हम ऐड करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसलिए जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो ग्रोथ है वो उनको इनहिबिट करे, उनको रोके. जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सही होगा और हम उसको बहुत टाइम तक यूज कर सकेंगे. एग्जाम्पल्स है हमारे पास बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन. आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. अब अगर हम प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होंगी? अगर हम एक प्रिजर्वेटिव चूज करेंगे तो उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है. शुड नॉट बी एरिटेड, शुड नॉट बी टॉक्सिक, should be physically and chemically stable, should be compatible with other ingredients used in formulation, should maintain activity throughout product manufacturing, shelf life and usage. प्रिजर्वेटिव को अगर हम चूज करेंगे तो उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज को हम ये याद रखेंगे. आइडियल प्रॉपर्टीज में हम ये चूज करेंगे कि वो टॉक्सिक ना हो, वो एरिटेड ना हो, इसके एडिशन से जो दूसरे इंग्रेडिएंट है वो इफेक्ट ना हो और वो अपनी एक्टिविटी जो है वो थ्रू आउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो मेंटेन कर सके. और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्रिजर्वेटिव हमारे पास स्टेबल हो, बोथ केमिकली एंड फिजिकली. सेकेंड हमारे पास एक्सिपिएंट है एंटीऑक्सीडेंट. एंड एंटीऑक्सीडेंट इज अ मॉलिक्यूल दैट इनहिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. एंटीऑक्सीडेंट क्या है? हमारे पास वो एक्सिपिएंट है जब हम ऐड करें तो मॉलिक्यूल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसको रोकती है, तो इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं. हमारे पास एग्जांपल्स है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन, सोडियम सल्फाइड, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी. आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है? शुड नॉट बी एरिटेड, शुड नॉट बी टॉक्सिक, शुड बी स्टेबल बोथ फिजिकली एंड केमिकली, शुड बी कलरलेस. ये आइडियल प्रॉपर्टीज है एंटीऑक्सीडेंट की जो ऑक्सीडेशन जो मॉलिक्यूल की होती है उसको रोकती है. थर्ड हमारे पास है स्टेबलाइजर. Stabilizer is a chemical which tend to inhibit the reaction between two or more other chemicals. Stabilizers are used to help the active pharmaceutical ingredient maintain the desirable properties of the product until it is consumed by the patient. Stabilizer क्या है? हमारे पास वो केमिकल है जो इनहेबिट करती है रिएक्शन को दो केमिकल्स के दरमियान. स्टेबलाइजर ये करती है कि हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है एक प्रोडक्ट में, उसको मेंटेन करती है और उसकी जो मेंटेनेंस है उसको बढ़ाती है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको मेंटेन करती है. स्टेबलाइजर जो है वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है उनको मेंटेन करती है उस वक्त तक जब तक वो कोई पेशेंट ना ले. जब तक वो पड़ा है, जब तक वो बना है, अभी तक किसी ने यूज नहीं किया, तो उस वक्त तक स्टेबलाइजर जो है उसकी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करती है.
हमारे पास अलग दूसरे जो लास्ट में है solubilizer are the excipient that help to improve the solubility of poorly water soluble drugs. Solubilizers क्या है? वो हमारे पास वो एक्सेपिएंट है जो solubility improve करती है किन ड्रग की, जो poorly water soluble हो. हमारे पास ऐसे ड्रग्स भी है जो poorly water soluble होती है, तो हम solubilizer एड करते हैं जिसकी वजह से उनकी solubility improve हो जाती है. एग्जाम्पल है हमारे पास अल्कोहल, ग्लाइसरीन, बेंजाइल बेंजोएट. फिर है हमारे पास बफरिंग एजेंट. बफर्स हम यूज करते हैं. अब हम इसकी यूज पढ़ते हैं कि किस लिए हम यूज करते हैं. Buffering agents are the substance when dissolved in solvent will enable the solution to resist any change in pH even upon dilution or addition of acid or alkalis are added to the solution. Buffering agent क्या है? हम buffers add करते हैं इसलिए कि वो pH मेंटेन करती है. वो जो सब्सटेंस है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी पीएच मेंटेन करती है और उसके पीएच को स्टेबल करती है. एग्जांपल है हमारे पास सोडियम एसिटेट, सोडियम सिट्रेट, बोरिक एसिड, सोडियम बोरेट. ये बफरिंग एजेंट है, ये बफर्स है और ये हम ऐड करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ताकि उनकी पीएच जो है वो मेंटेन हो और उनकी पीएच जो है वो डाइल्यूशन और एडिशन की वजह से खराब ना हो. अब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि बफर हम किस लिए यूज करते हैं. यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस. ये जो ऑप्थेल्मिक जो आई सॉल्यूशन होती है जो हम आंखों में डालते हैं वो वाली सॉल्यूशन में हम यूज करते हैं कि ताकि उनकी पीएच मेंटेन हो. यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं उसमें भी हम बफर यूज करते हैं. यूज इन रिसर्च बायोलॉजिकल सैंपल, और रिसर्च बायोलॉजिकल सैंपल भी हम बफर यूज करते हैं ताकि पीएच में कोई चेंजेस ना आए. Thank you so much. Please subscribe our channel, do comment and give us feedback.